सफाई में जैसे हम दीवारों की धुलाई करते हैं, फर्श को पोंछते हैं और अपने घर का जो भी सामान है उसे क्लीनर से साफ करते हैं। यही ना दोस्तों, यही होती है घर की सफाई। लेकिन क्या आप जानते हैं हम घर को साफ करने के लिए जो भी क्लीनर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कितने सारे केमिकल हैं? जी हाँ दोस्तों, केमिकल से भरपूर है हाउस क्लीनर्स आजकल के। तो आज का मेरा विषय इसी पे ही है, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ शो चैनल में, जहां मैं आपको हेल्थ से जुड़ी हुई कई तरह की जानकारियां देती हूँ। और दोस्तों, आज का मेरा जो विषय है वो है केमिकल से भरपूर हाउस क्लीनर्स, जिनको हम अपने घर की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगी। दोस्तों, हम अपने घरों और ऑफिस को साफ करने के लिए जो भी इंडोर क्लीनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये हानिकारक केमिकल्स हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए और हमारे घर के बुजुर्गों के लिए एक तरीके का धीमा जहर है। जी हाँ, आम तौर पर इंडोर क्लीनर्स, एयर फ्रेशनर, पेंट आदि में खतरनाक केमिकल्स हैं। ज्यादातर में मिलने वाले ज्यादातर जो क्लीनर्स हैं इनमें हम बहुत ही हानिकारक केमिकल्स हैं। और आज मैं इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, ताकि आप अगली बार कोई भी क्लीनर लेने से पहले उसके बारे में छानबीन कर लें और उसका इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो हमारे क्लीनर्स होते हैं, यानी इंडोर जो हमारे क्लीनर्स हैं, उनमें कौन कौन से जो केमिकल्स मिले होते हैं। ज्यादातर जो इंडोर क्लीनर्स हैं उनमें अमोनिया, क्लोरीन ब्लीच, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नकली सुगंध मिलाई जाती है दोस्तों, जो कि हमारी सेहत के लिए ज्यादातर हानिकारक होते हैं। ये सभी केमिकल्स गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आप केमिकल क्लीनर्स के हर पैक पर चेतावनी पढ़ेंगे कि खुले हाथ से ना छुएं, दस्ताने का उपयोग करें और बच्चों और बुजुर्गों से दूर रखें। क्या सोचा है दोस्तों आपने कभी ये चेतावनी क्यों लिखी होती है? अगर ये केमिकल्स इतने ही अच्छे हैं कि हमारे घर को बड़ा साफ सुथरा रख रहे हैं, तो फिर इनमें ऐसी चेतावनी क्यों कि भाई खुले हाथ से ना छुएं। खुले हाथ से ना छुएं इसका मतलब ये हमारे स्किन पे नहीं लगने चाहिए, ठीक है। और बच्चों और बुजुर्गों से क्यों दूर रहें? क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी जो होती है वो काफी कम होती है, जिसके वजह से उनको कोई भी स्वास्थ्य समस्याएं जल्दी होती हैं। अब दोस्तों, ये केमिकल क्लीनर्स है, बेहतर सफाई तो करते हैं, हमें अपना घर बड़ा साफ सुथरा तो लगता है, लेकिन साफ सुथरा लगने के साथ साथ ये हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? तो दोस्तों, मैं आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरीके से ये हमारी सेहत को कमजोर करते हैं। बाजार में मिलने वाले आजकल जो ज्यादातर इंडोर क्लीनर्स है उनमें बहुत सारे खतरनाक जो है केमिकल्स मिले हुए हैं। इनमें से जैसे कुछ केमिकल्स हैं हमें जो कि हमारे जैसे जो एसिडिक हाउस क्लीनर्स होते हैं, यानी जिनमें एसिड होता है, उनमें जानते हैं दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बहुत खतरनाक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सीधा संपर्क में आने से कई बार तो इतना नुकसान होता है कि हमें तुरंत ही डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, हमें तुरंत ही हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कुछ क्लीनर्स में सोडियम क्लोराइड होती है, ब्लीच होती है। ज्यादातर जो हम दाग धब्बे हटाने के लिए जो भी क्लीनर्स इस्तेमाल करते हैं उनमें ब्लीच होती है, अमोनिया होती है। और इस प्रकार के केमिकल्स के संपर्क में जब हम आते हैं ना, तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सीने में दर्द की शिकायत भी होती है, थकान भी होती है, आंखों में जलन होती है और बेचैनी भी हो सकती है। इन क्लीनर्स में मौजूद जो नकली सुगंध होती है ना, उसके कारण अस्थमा की समस्या होती है, गले में जलन होती है या फिर सांस से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये सारे जो केमिकल्स हैं इन सब क्लीनर्स में होते हैं जो कि हमारे शरीर को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, कुछ क्लीनर्स आपने ये भी देखा होगा कि आप घर पे स्प्रे कर लीजिए और आपके घर के जो बैक्टीरिया को है ये सारे जो क्लीनर्स है ये मार देंगे। दोस्तों, अब बैक्टीरिया क्या है? आपको पता है कि प्रकृति में हर जगह जो बैक्टीरिया है, यानी कि प्रकृति ने ही हमें ये बैक्टीरिया दिए हुए हैं। तो प्रकृति की दी हुई कोई भी चीज हमारे लिए उतनी नुकसानदायक नहीं होती जितना कि ये केमिकल्स होते हैं जो कि इंसान ने बनाए हैं। अब दोस्तों, कुछ कंपनियां अपने जो है लाभ के लिए या अपने ज्यादा प्रॉफिट के लिए कई बार जो केमिकल्स होते हैं उनकी जो मात्रा है वो ज्यादा कर देती है ताकि उनके प्रोडक्ट अच्छे से सफाई कर सकें और लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें।
मगर होता क्या है दोस्तों, जो भी हम अपने घरों में बैक्टीरिया मारने के लिए जो भी क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, वो इस बैक्टीरिया को तो मार देते हैं, यानी प्रकृति वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं, लेकिन उसका उल्टा क्या करते हैं, जो कि बड़े बैक्टीरिया को पैदा कर देते हैं, यानी कि जो एक दूसरा जो बड़ा रोगाणु है उसको जो है पैदा कर देते हैं, जिसके वजह से वो बहुत खतरनाक हो जाता है। यानी अगर मैं आसान शब्द में कहूँ तो ये छोटे बैक्टीरिया को मार कर कई गुना बड़े बैक्टीरिया को पैदा कर देते हैं, जो कि प्रकृति वाले बैक्टीरिया के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं और हमारी सेहत को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इंडोर क्लीनर से ये कैसे कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, मैं वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, हम जो भी क्लीनर्स इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है कि हम उसको हमेशा पानी में मिलाकर फिर किसी कपड़े या पोछे की मदद से हम अपने घरों की सफाई करते हैं, और सब कुछ साफ हो जाने के बाद ये जो पानी होता है इसे हम बहा देते हैं। दोस्तों, आपने सोचा है कि ये पानी कहाँ जाता होगा? जैसे आप जानते ही हैं कि नालों का जो पानी है वो सब नदी में जाके मिलता है, और अगर ये केमिकल वाला पानी भी उस नदी में जाकर मिलता है तो सोचिए वो नदी के पानी को कितना गंदा कर देता है। तो दोस्तों, आपने वाटर पॉल्यूशन के बारे में तो सुना ही होगा। इस वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि जो हम नदियों में कई तरह के केमिकल्स मिलाते जा रहे हैं, और ये केमिकल्स कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल्स हैं जो पानी में इस तरह से घुल जाते हैं कि बड़े से बड़ा फिल्टर लगाने पर भी ये साफ नहीं होते, और पानी पीने से सीधा ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, अगर हम इसी तरह लगातार इन केमिकल्स का इस्तेमाल करते रहे और पानी को गंदा करते रहे, तो क्या पता भविष्य में हमारे लिए पीने वाला पानी बचे ही ना। दोस्तों, आप जानते हैं हम घर को साफ हवा में जो हम एक गंध होती है उसको हटाने के लिए हम कई तरह के जो है रूम फ्रेशनर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रूम फ्रेशनर असल में एक केमिकल्स है जो हमारे जो हवा है उसको दूषित कर देते हैं। और दोस्तों, ये केमिकल्स का असर पता है हमारे घर में 3 से 5 घंटे तक होता है, यानी हमारे घर की जो अंदर हवा है उसमें ये जो केमिकल 3 से 5 घंटे तक, कम से कम 3 से 5 घंटे तक होते हैं। ज्यादा से ज्यादा तो पता ही नहीं कि ये कितनी देर तक रहते हैं। अब सोचिए दोस्तों, हम ज्यादातर घरों की सफाई अक्सर 2 बार करते हैं, एक सुबह और एक शाम को। अब से हमने कोई केमिकल से स्प्रे कर दिया, वो शाम को 5 घंटे तक है, 5 घंटे बाद दोबारा हमने स्प्रे कर दिया, 5 घंटे और हो गया, यानी कुल मिला के 10 घंटे। तो आप सोचिए हम 10 घंटे जो सांस ले रहे हैं वो दूषित हवा ले रहे हैं, जो हमारे शरीर में जा रही है और हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रही है। तो दोस्तों, अगली बार रूम को किसी भी तरीके का रूम फ्रेशनर इस्तेमाल करने से पहले इस बात को जरूर सोचिएगा। दूसरा दोस्तों, ये बाहर के इसी तरह से घर की हवा के घर की हवा तो ये दूषित करती ही है, इसी तरह से बाहर के जो पर्यावरण है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको भी ये बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह के जो हमारे इंडोर क्लीनर्स हैं हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगली बार इन क्लीनर्स का इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों इनका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ें, उसमें देखिए कि कौन कौन से एसिड मिले हुए हैं, और उसके बाद उन्हें खरीदें और साफ करें। इसके विपरीत यानी उसका उल्टा दोस्तों, आप इको फ्रेंडली क्लीनर्स भी आजकल बाजारों में उपलब्ध हैं, आप वो खरीद के अपने घर की सफाई कर सकते हैं, या फिर आप इंडोर क्लीनर्स घर पे ही बनाकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी जो अगली वीडियो है वो इको फ्रेंडली क्लीनर्स के बारे में है, जो जिसको आप बाजारों में से भी खरीद सकते हैं या फिर अपने घर में ही बना सकते हैं अगर आपके पास समय हो। तो अगली वीडियो में जल्द मिलूंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और इसी तरह की वीडियो जानने के लिए, इसी तरह की हेल्थ जानकारी पाने के लिए हमारे हेल्थ शो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्त। अगली इसी तरह की उपयोगी वीडियो के साथ आपको जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।